आज हम बात करेंगे बच्चे पॉलिनोमियल। तो हम आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है और इसके क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे बात करेंगे पहले पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल क्या है बच्चे? तो रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। दो टर्म के बीच में, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। इसके बीच में कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x² प्लस में 5x माइनस 3 x की क्यूब माइनस 1 और एक और लिख सकते हैं आप इसे 2x प्लस 5। तो देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसे कहते हैं हम, हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे? 1। तो हाईएस्ट पावर को जो पावर होती है उसकी वैल्यू को हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो देखो इसकी पूरे की डिग्री बनेगी 1। डिग्री क्या बनेगी? 1। डिग्री 1 बनेगी तो 1 बनने का मतलब हुआ कि डिग्री 1 बनने का मतलब हुआ कि जो वैल्यूज है इसकी डिग्री की वो इसकी पावर होगी। ये क्या होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। और डिग्री जो 2 होगी तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। और जो सिंगल होगा उसको क्या कहते हैं? मोनो। और जब 3 हो तो ट्राइनोमियल। तो जब भी हो तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल। मोनो का मतलब होता है पावर 1, बाई का मतलब होता है पावर 2, ट्राई का मतलब होता है पावर 3। तो ये पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितने आपके पास पॉलिनोमियल है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि 5x की पावर 5 दे रखी है, x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3। तो कहता है कि बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री बच्चे कितनी है? पहले की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। ये याद रखना, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आता है। दूसरा दे रखा है बच्चे 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब प्लस में 2y की पावर 8। ये क्या दिया हुआ है? इसकी हाईएस्ट पावर 8। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 8। तो याद रखना कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। क्लियर? ये आपको याद रखना है, डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे क्वेश्चंस की। अगला देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस है वो कैसे दिए होंगे? पहले एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आना, सिर्फ डिग्री आना है, उसको करो या ना। सेकंड एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0। मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x तो 0। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 0, 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। ये 0 माइनस 0 प्लस 3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट सेकंड कर लेते हैं। इसके दिया आपके पास दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। आप x की जगह क्या पुट करोगे? माइनस 5, x की जगह माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3। ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3, दैट इज माइनस का 6। तो ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही सेम चीज चल रही है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे वही चीज पूछ रहा है जो पहले कह रहा था, बस इसमें आपको कैसे दिया हुआ है ध्यान देना। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको निकालना क्या है? P0। P0 का मतलब हुआ कि जहां जहां y है वहां वहां क्या कर दो? 0।
तो 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 1। फिर एक बार क्या पुट करना है आपको 1। तो 1 कैसे पुट कर देंगे, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट करना, का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, दैट इज 1। तीसरा क्या है बच्चे P2। P2 का मतलब होता है जहां जहां y है वहां वहां 2 पुट करना। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये आ गया P0 P1 P2, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसका हम बात करेंगे अगले पार्ट की। अगले पार्ट में क्या आपको फोर्थ पार्ट देखो, Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। आपको क्या निकालना है P0। तो 0 की जगह पुट करेंगे तो कहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 1 इंटू 1 इज माइनस, फिर पुट कर दो P1 1 पुट कर देंगे तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 0 इंटू 2 इज 0 P, फिर आप पुट कर दो 2, तो 2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 इंटू 3 दैट इज, तो P0 P1 P2। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहता है कि वेरीफाई करना है कि विच वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। Px आपको कितना दिया हुआ है 3x प्लस 1, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 1/3। तो करना क्या है कि ये x की जो वैल्यू है माइनस 1/3 इसको इसमें पुट करना है, और पुट करके अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आया तो नहीं है, मतलब जीरोस है या नहीं है ये चेक करो। पहले पुट करो, पी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ये पूरी वैल्यू कितनी है माइनस 1/3, ये 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0। फिर हम क्या पुट करेंगे एक्स की जगह टोटल पुट करेंगे, नहीं एक ही दिया है, हम यहाँ लिख देंगे कि x इक्वल टू माइनस 1/3 इज द zeros of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बच्चे, गिवन पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 0 हो गया। इसमें अब एक पार्ट है बच्चे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो पी एक्स दिया हुआ है कितना आपको एल एक्स प्लस एम, और आपको सॉल्व क्या करना है x इक्वल टू माइनस एम में एल। तो आपको करना है x की जगह वैल्यू माइनस एम अपॉन में एल, एल एज इट इज, x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम। तो देखो एल से एल कट गया माइनस एम प्लस एम, तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया 0। तो लिख देंगे हेंस x equal to minus m upon L is the factor of given polynomial। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला है बच्चे इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में कैसे करेंगे हम, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस 1 अपॉन में रूट 3, और एक दे रखी है 2 अपॉन में रूट 3। तो p एज इट इज x की वैल्यू पुट करेंगे हम कितनी 1 अपॉन में रूट 3 माइनस की 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3, 3 से 3 कट गया माइनस 0। तो क्या करेंगे हेंस minus 1 by root 3 is the zeros of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल का क्या है ये 0 है। अगला देखिए, और इसका भी कोई भी पार्ट आप कर सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से सॉल्व करके उसका अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अगला बच्चे
इसका सिक्स्थ पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो एक बार x इक्वल टू माइनस वन करेंगे और एक बार टू पुट करेंगे। तो हम पुट करेंगे पहले माइनस वन, तो माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू, दैट इज जीरो इंटू माइनस थ्री, दैट इज जीरो। अगला लिख देंगे बच्चे टू, तो टू प्लस वन टू माइनस टू, थ्री इंटू जीरो दैट इज जीरो। तो क्या ये दोनों आ रहा है? हेंस x equal to minus 1 to add the zeros of given polynomial। ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा टीचर लाइन, सेंटेंस लिखना जरूरी है। अगला बच्चे देखिए, अगला हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो अब हमें क्या पुट करना है, एक बार एक्स की फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं करना, इसको जीरो रखना है और x प्लस फाइव, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या आएगा आपके पास, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, ये जीरो रख दो, ये टू इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री एक्स, एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू बाई थ्री। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। एक और पार्ट है बच्चे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो आप जीरो रख दोगे तो इक्वल टू ए एक्स, तो जीरो इसके नीचे ले आओ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये अब आपके पास इसके सॉल्यूशन। अगला देखिए बच्चे इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट अगर हम करेंगे तो पी एक्स क्या है, पी एक्स आपके पास है सी एक्स प्लस डी। तो एक बार आप इसको जीरो रखोगे तो सी एक्स प्लस डी, डी को इधर ले आओ, माइनस का डी, सी एक्स, सी इसके बटे में आ जाए, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो ये अब आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन। तो ध्यान रखना है फैक्टराइजेशन वाला एक्सरसाइज क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको मान लो आप पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ x। कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन इज फैक्टर। x प्लस वन इज अ फैक्टर। तो x प्लस वन को एक बार हम क्या रख देंगे, जीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस वन, और इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। माइनस वन की क्यों, माइनस वन, माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, ये आ गया आपके पास जीरो। तो क्या ये इसका फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। हेंस x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल का क्या है ये। अगला देखिए, अगला है बच्चे आपके पास फोर्थ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। पी एक्स इक्वल टू है आपके पास एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट। तो हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है। तो हम पहले लिखेंगे x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो माइनस वन पुट कर देंगे तो माइनस वन की क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू।
देखो -1 की क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2 और प्लस √2। ठीक है, तो देखेंगे आप कि -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, और प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। तो देखो 2 से 2 कट गया, √2 कितना हो जाएगा 2√। तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। हेंस x plus 1 is not the factor of given polynomial। ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगला देखिए, अगला कहता है सेकंड क्वेश्चन, कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द px। सेम तरह का क्वेश्चन है, px इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx है x प्लस 1। हमें क्या करना है कि ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। वही सेम चीज, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये हो जाएगा 2 और ये इसका क्यूब करेंगे तो -1 है, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस का 2 -1, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2, ये इससे कट गया 0। हेंस x plus 1 is the factor of given polynomial। अगला इसका एक पार्ट है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट px दिया हुआ है आपको। px क्या दिया हुआ है? x की क्यूब -4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx दिया हुआ है आपके पास x -3। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x -3 को एक बार 0 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। जब x इक्वल टू 3 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो p इक्वल टू x की जगह 3 आ जाएगा, 3 की क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 और 6 क्या आ जाएगा 9। 27 9 4 36 प्लस 9, 27 और 9 ऐड करेंगे 36 माइनस 36 कितना आ जाएगा 0। तो लिख देंगे हेंस x -3 is the factor of given polynomial। ठीक है, अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x -1 is the factor of the px। ये ध्यान देना उचित थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आता ही आता है। कहता है हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल दे देता है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, किसका पॉलिनोमियल किसका फैक्टर बच्चे x -1 एक फैक्टर है। गिवन क्या बच्चे x -1 इज द फैक्टर। यहां बच्चे फैक्टर दिया है उसने, पिछले क्वेश्चंस में क्या था फैक्टर हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो जब आपको फैक्टर दिया हो तो क्या करते हैं x -1 इक्वल टू 0 रखेंगे और x इक्वल टू हो जाएगा 1।
ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब इस 1 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो 1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और इसको 0 के बराबर रख देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस के इक्वल टू -2। तो के की वैल्यू आपके पास आ गया। अगला देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या देता है, पी एक्स इक्वल टू दे रहा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इससे वही x-1 एक फैक्टर है, तो इसको 0 रख दो। x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1। 1 इसमें पुट कर दो, और ये 0 है। अब इसको इधर ले, -2 -2, ये ऐड नहीं होगा, ध्यान रख। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस कॉमन निकाल दो, 2 प्लस 2। के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने तीसरे के 2 पार्ट आपको करा दिए, 2 लेना, इसमें से अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, है स्प्लिटिंग द मिडल। बच्चे फैक्टर बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बच्चे फॉर्मूले वाला, और दूसरा होता है कि आप इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का तरीका है कि बच्चे देखो, सबसे पहले आपको अरेंज करना है, हाईएस्ट पावर वाला पहले, फिर उससे लोवेस्ट पावर वाला, और सबसे लोवेस्ट वाला सबसे एंड। फिर क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 1 12, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। फिर से सुन लो, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 12 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए, 7 आए। सबसे सही तरीका इसका यह है कि इसका मतलब एलसीएम ले लो। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमारे पास फैक्टर तैयार है इसका, बाहर माइनस एज इट इज 7 को क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 1। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दें। दोनों में से 4x कॉमन निकाल दो, 4 के टेबल में इसमें भी और इसमें भी। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स में x कॉमन आ गया तो x बचा, तो ये माइनस। इन दोनों में से -1 को 4x-1 एक बार और 3x-1 एक बार, ये बन गया इसका फैक्टर। ये याद रखना कि बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट में लेना और का साइन चेंज करना, नहीं करोगे गलत हो जाए। अगला देखिए सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड, 2x² प्लस 7x प्लस 3। फिर से मैंने आपको कहा आखिरी वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो 6, फिर क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 6 इंटू 1 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, तो हम फैक्टर बना देंगे। 2x² प्लस में 6x प्लस में x प्लस 3, दोनों में से कॉमन निकाल दो 2x, तो क्या बचेगा, x प्लस 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दो 1, तो क्या बचेगा, x प्लस 3। तो आ जाएगा आपके पास बाहर वाला एक बार, 2x प्लस 1 एक बार, और x प्लस 3 एक बार, ये आपका। तो 2x प्लस 1 एक बार और x प्लस 3 एक बार। अगला देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, px, थर्ड पार्ट में px नहीं है, थर्ड पार्ट में दिया है 6x² प्लस में 5x प्लस में माइनस में 6।
माइनस में 6। तो करना क्या है बच्चे, आप आखिरी वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले। 6 इंटू 6 36। 36 को अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए 5। तो 9 इंटू 4, 9 4 का 36, 9 में से 4 माइनस कर 5 लिख देंगे। 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दो और x, तो 3 टू जा 6x प्लस 3, तो कि 9 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 टाइम्स। और इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल दो तो 2x प्लस 3। 3x माइनस 2 एक बार, बाहर वाला एक बार, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। और अगर गलत आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो तुमने गलती की है। 2x प्लस 3 ये इसका फैक्टर हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो वही मैंने आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई करो। 4 3 था 12। दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए। 4 और 3 फैक्टर भी बना सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। और -4। अब देखो 3x स्क्वायर एज इट इज, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो, 3x माइनस 4, 1 कॉमन निकाल दो, 3x माइनस 4। x प्लस 1 एक बार, 3x माइनस 4 एक बार। ये हो गया आपके पास क्लियर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, पक्का 3 नंबर या 5 नंबर में से एक में आएगा ये, तो ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक अपने आप अपनी मर्जी से एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको पुट करने पे 0 आए, कोई भी। वैसे बेसिकली 0 1 और -1 में आ जाता है, तो आपको अपने दिमाग से ढूंढना है कि ये किस पे 0 आए। ठीक है, मान लो मैंने अगर -1 पुट किया, वैसे इन जनरली सबसे ज्यादा -1 में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 पुट करके चेक करेंगे। -2 से +2 कट गया, 1 से -2 कट गया, 0। अगर वो 0 आ जाए तो इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, अगर -1 पुट करके करा है 0, तो इसका साइन चेंज कर दो +1 और डिवाइड करना है किसको, तो याद रखना ये अरेंज होना चाहिए। पहला हाईएस्ट पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम वाला, और बिना एक्स आखिरी में। तो एक्स की क्यूब को एक्स से भाग दो, तो क्या आ जाएगा एक्स, तो ऊपर लिख दो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करो, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से करो, एक्स स्क्वायर। माइनस और माइनस ये कैंसिल, -2 और -1, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब -3x स्क्वायर में x को डिवाइड, क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। और -3x को x से गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस प्लस 3x को 1 से करेंगे तो 3x, और माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो ये कट गया। 3x में से x गया, 2x प्लस 2। ठीक है, तो 2x को फिर से x से डिवाइड करो, x, तो x कट गया तो क्या बचेगा 2 प्लस 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 0। तो फिर आपके पास फैक्टर क्या आएगा,
इसका बनाएंगे हम फैक्टर, ध्यान देना। तो हमारे पास जो ऊपर डिवाइड करने के बाद आया वैल्यू वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और जिससे डिवाइड किया वो क्या आया x+1। ये दोनों फैक्टर है। अब ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए। इसके आगे 1 है, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-x, वो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, ठीक है, और प्लस का 2। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे देखो बाहर वाला एक x-1, x-, तो ये बन गया इसका फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगला पार्ट देखिए, सेकंड। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें याद रखना है कि इसमें भी क्या करना है, सेम चीज वही। सबसे पहले हमें खुद अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करके देखना है कि कितने पे 0 हो जाएगा। वही x-1 पे ही होगा। देखो p-1 -1 की क्यू -1 आता है, -3 माइनस माइनस प्लस 9 आता है, -1 -3 +9 -5। 3 और 1 4, 4 और 5 -9 +9 कट के क्या आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। कैसे, पहले डिवाइड करो x+1 से। अब देखो x³ को x से डिवाइड करो, क्या आया x²। हाईएस्ट पावर वाले को पहले, उससे कम पावर वाले को बाद में, उससे कम वाले को उसके बाद में, और बिना x सबसे आखिरी। अब x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आया, x² को x से करेंगे x³, x² को 1 से करेंगे x², माइनस और माइनस कट गया, -3 -1 माइनस का 4x², -4x² को वापस x से डिवाइड करो, तो यह जाएगा -4x। -4x को x से करेंगे तो -4x², माइनस प्लस -4x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। माइनस का 9 है और प्लस का 4 है, तो ये आ जाएगा -5। बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा तो -9x में से प्लस का 4x घटेगा। -5x को वापिस x से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ लिख देंगे -5, तो माइनस का आ जाएगा 5x और माइनस का 5, माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0। अच्छा, जब तक 0 नहीं आएगा ना तो ध्यान रखना कि आपने कहीं गलती की है फैक्टर बनाने के लिए। तो देखिए हमारे पास दो फैक्टर, एक x+1 तो हुआ ही ये, और एक हुआ आपके पास x+1 एज इट इज। अब यहाँ 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5। दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 है, जोड़ने घटाने पे 4 आए, तो 5 और 1 घटाएंगे तो 4, और 5 × 1,
हर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से क्या फैक्टर बनेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स, और इन दोनों में से वन को बनाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, ये तो एक्स प्लस वन था ही, एक्स प्लस वन एक बार, एक्स माइनस फाइव एक बार। याद रखना ये दोनों सेम होना चाहिए। अगला देखिए, थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ आपको, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसमें ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे जीरो आ जाए, तो माइनस वन भी पुट करेंगे। मैंने कहा ना कि ज्यादातर आंसर माइनस वन से ही आता है क्योंकि बच्चे से खौफ खाते हैं। और माइनस वन का क्यों, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस प्लस माइनस, माइनस वन प्लस 13, सॉल्व करो देखो, 20 और 30 ऐड करेंगे, 33, 33 वन कटेगा, 32, क्या आ गया जीरो। अब हमें क्या करना है, x प्लस वन से डिवाइड करना है कौन सी इक्वेशन को, देखो x की क्यूब को x से डिवाइड करो, x स्क्वायर आ जाएगा। अब लिख लो ऊपर एक्स स्क्वायर, कट गया, 13 में से वन गया, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर को वापस डिवाइड करो, ये कट गया, 12x, 12x को करो मल्टीप्लाई, 12x स्क्वायर, 12x माइनस माइनस कैंसिल, 32 में से 12 गया, 20x प्लस 20, फिर से 20x को वापस डिवाइड करो 20 से, क्या आ गया x, सॉरी 20, 20 से 20x। अब आपको फैक्टर किन किन चीजों का बनाना है, एक x प्लस वन तो है ही, दूसरा ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, जो फोर्थ फिफ्थ और थर्ड है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड है प्रॉपरली। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर होगा बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसके बाद होगा बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये ध्यान रखना। फिर होगा बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, फिर होगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab,
फिर तीसरा होगा बच्चे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें यूज करने हैं। एक जो बड़ा यूनिक फॉर्मूला है वो ये है आपके पास, यूनिक फॉर्मूला आपके पास जो है वो 3xyz करके होगा। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू x सॉरी माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला। चलिए एक और फॉर्मूला है इसमें जो रह रहा है एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी या एक्स माइनस बी। फॉर्मूला होगा बच्चे एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर? अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखिए 3.2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे x प्लस 4 और x प्लस 10। तो वही भी जो मैंने फॉर्मूला बताया था x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या फॉर्मूला था? x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए क्या था फॉर्मूला आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पहला वाला टर्म ए, दूसरा वाला टर्म बी, ये वाला एक्स। तो जो फॉर्मूला बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी 4 इंटू 10। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 एक्स प्लस 40। ये आपके पास ठीक है, सॉल्व होके ये आपने यहाँ पे खत्म किया। अगला देखिए सेकंड पार्ट देखिए एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 80। थर्ड पार्ट वाई स्क्वायर प्लस 3y2 वाई स्क्वायर माइनस 3y2। फॉर्मूला क्या बनेगा? वही सेम, वही मैंने आपको बताया था। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस कंडीशन को ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। तो देखो ये पहला वाला ए हो जाएगा, दूसरा वाला बी हो जाएगा। तो y मतलब ए का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3y2 स्क्वायर, y की पावर 4 हो जाएगी और माइनस 3 का पावर क्या हो जाएगा 9 और 2 की पावर। चलिए अब इस क्वेश्चन से हम करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो फॉर्मूला होगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3y2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो 103 इंटू 107। तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 100 प्लस 7। तो फॉर्मूला ये बच्चे x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा x। तो देखिए x प्लस a एक्स प्लस बी।
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3+7 इंटू एक्स की जगह 100 प्लस ए बी 3 × 7, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 7 और 3 10, 10 को एक से एक 100 से करेंगे 1021, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 11,000 प्लस 21, 11,021, 11,021। अगला देखिए सेकंड पार्ट 95 इंटू 96, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, सॉरी ये a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें लगेगा x माइनस ए, x माइनस x प्लस ए, x प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आपको पता लगाना है इसमें ये x है, ये a है, ये b है, ये x है। 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह -5 -4, 100 प्लस ए बी -5 -4, 100 का स्क्वायर 10,000, ये हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 100 माइनस प्लस 20, ये आ जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20, ठीक है ना। तो 10,900 आ जाएगा 9,100, 9,100 प्लस 20, 9120, ये आपके पास आंसर है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो अच्छे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये इसको मैच करेगा, देखो कैसे मैच करेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बनेगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू, मैंने क्या किया ध्यान देना 9 किसका स्क्वायर है 3 का और x का, ठीक है, और ये y का स्क्वायर है प्लस फॉर्मूले में क्या था 2ab, तो a और b पता चल गया तो 2 इंटू a की जगह 3x b की जगह y, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे 4y स्क्वायर 4y प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या बनेगा 2y का स्क्वायर है ना प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 2y और b की जगह क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा बच्चे पूरा फॉर्मूला बनेगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a ये हो गया और b ये। अब अगला हम बात करेंगे थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है। फॉर्मूला आ गया आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, फैक्टर बन गया इसका। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, क्या कहता है x प्लस 2y
प्लस 4z का स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x और बी की जगह 2y प्लस 2 इंटू बी की जगह 2y, सी की जगह 4z प्लस 2 इंटू सी की जगह 4z, ए की जगह एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसमें ना पूरा का पूरा ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, समझ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। 2 टू जा 4 एक्स वाई, 2 टू जा 4, 4 टू जा 16y z, 4 टू जा 8xz। सेकेंड पार्ट देखो, 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का, ये याद रखना है कि आपको ब्रैकेट में माइनस लेना है, तो इंटू ए की जगह 2x, बी की जगह माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह जेड प्लस 2 इंटू सी की जगह जेड और ए की जगह एक्स। ये ध्यान रखने की चीज है आपको। अब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4xy माइनस प्लस माइनस 2yz, और ये हो जाएगा 2 टू जा 4xz। अब हम आगे करेंगे, एक और पार्ट इसका करते हैं माइनस वाला। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट होगा माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, फिर से वो तीनों है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, पहला वाला नंबर a, दूसरा वाला नंबर b प्लस 2 इंटू दूसरा वाला नंबर और तीसरा 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस x। माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4, 4 5 जा 20xy माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10 और 3 30yz माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12xz। ये आपके पास अगला पार्ट है, बच्चे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट आपके पास आ जाएगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 1/4 a का स्क्वायर माइनस 1/2 b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू ए की जगह 1/4a, बी की जगह माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू बी की जगह माइनस 1/2b
सी की जगह 1 प्लस 2 इंटू सी की जगह 1 इंटू 1/4 ए। 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 a² माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 b² प्लस का 1 2 से 2 कट गया माइनस ए बी फॉर्म में 4। ठीक है, इसका जब 2 से 2 कट जाएगा माइनस बी, और देखो ये इससे कट जाएगा तो प्लस 1/2 ए। तो ये आपके पास आंसर है। ध्यान रखना है आपको। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z²। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको करना आसान नहीं है, मतलब करने में बहुत टफ नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब बन रहा है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 2x का स्क्वायर होगा। ये किसका होगा? 3y का स्क्वायर होगा। ये किसका होगा? 4z²। देखो यहाँ x और y वाला प्लस है, x और y वाला प्लस है, तो ये दोनों तो प्लस होंगे, बट जहां जहां z है वहां वहां माइनस है, मतलब कि z क्या है? माइनस का है। फिर फॉर्मूले में पुट कर दो 2 इंटू ए बी, ए की जगह पहला नंबर, बी की जगह दूसरा नंबर, ये प्लस 2 इंटू बी, बी की जगह 3y, सी की जगह 4z, प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। ठीक है, अब मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। 2x प्लस 3y माइनस z का होल। अगला देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में हमें बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b²। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे a का स्क्वायर, a का मतलब पहला वाला a और दूसरा वाला b, तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3a की जगह क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर और 2x। क्या किया मैंने, पहले वाले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे वाले नंबर का क्यूब प्लस 3a, एक मतलब पहला वाला नंबर, तो a 2x का स्क्वायर और फिर दूसरा वाला नंबर, ऐसे 3b, b की जगह 1 का स्क्वायर इंटू 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब कितनी होगी 2 2 जा 4 2 जा 8x की क्यूब, ये हो जाएगा 1 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x² 2 और 4 3 और 2 6x ना, ये आंसर है। ठीक है, अगले देखिए सेवंथ क्वेश्चन में, सॉरी सिक्स्थ का हम और पार्ट कर लेते हैं, एक कर लेते हैं थर्ड पार्ट, सिक्स्थ का थर्ड। तो सिक्स्थ का थर्ड पार्ट हो जाएगा बच्चे आपके 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। तो देखो पहला वाला a दूसरा वाला b, तो 3/2 x का होल क्यूब फिर 1 का होल क्यूब 3a² मतलब 3/2 x का स्क्वायर और b 1 प्लस 3b², b की जगह 1 का स्क्वायर और a की जगह 3/2 x। देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 20, 7x का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8,
ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 9x² अपॉन में 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3/2x 27x की क्यूब अपॉन में 8 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27x² 4 9/2x। ये आपके पास आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चे 7th, ध्यान देंगे आप। 7th क्या है? 99 का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ये ए ये बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। देखिए a की जगह क्या पुट कर देंगे? 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 का मतलब a का 100 का स्क्वायर और b की जगह 1 प्लस 3 b की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 माइनस का स्क्वायर। 100 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 10,000। 1 3 इंटू 100 आ जाएगा आपको 10,000। यहाँ 6 जीरो आएंगे और यहाँ जाएगा बच्चे 300। यह आ जाएगा बच्चे आपके पास 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसका एक और पार्ट है 102 का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो गया 10 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 स्क्वायर 100। ये आ जाएगा आपके पास 6 जीरो प्लस 2 का क्यूब 8 300 3 2 जा 6 1 2 3 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 100। ये हो जाएगा बच्चे 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 60,000 1200। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी बाद में करते हैं। 7 तक आपका हो गया है, 8 9 10 15 तक रह गया, मतलब और आपके 7-8 क्वेश्चन। देखो अब हम आज करने वाले 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 998 की पावर 3। फिर वही a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है बच्चे a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो फॉर्मूला ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a। a की जगह मैं पुट करूंगा 1000 का स्क्वायर और b की जगह पुट करूंगा 2 प्लस 3b²। b की जगह मैं पुट करूंगा 2 का स्क्वायर और a की जगह 1000। तो क्या हो जाएगा? 1 ट्रिपल 0 फिर ट्रिपल 0 2 की पावर 3 8 होगा 3 ये 1000 का स्क्वायर इंटू 2 होगा प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1000। 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस 3 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। इसको अब सॉर्ट आउट करो, है ना, और सॉल्व कर लो, घटा के जोड़ के जो भी आ रहा है आपके पास आंसर, फिर आप इसको सॉल्व करो। ये 9 जीरो आएगा बच्चे, ना कि 3 जीरो आएगा। बेसिकली ये आएगा आपके पास, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको। तो 1 2 3 एक बार में 3 बार है, 1 2 3 फिर से 1 2 3।
ठीक है, इसको सॉल्व करो, घटाओ और आंसर। अगला देखिए, 8th क्वेश्चन देखिए, 8th का फर्स्ट पार्ट। इसमें जो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर वाला, उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन और इसका फैक्टर बनाना है। 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2a की होल क्यूब प्लस b की होल क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए। ए और बी आपको पता चल गया। ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2a। क्यों? क्योंकि 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8a की क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए की जगह मतलब 2a का स्क्वायर और बी की जगह सिंपल बी प्लस 3b स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सिंपल बी और ए की जगह क्या हो जाएगा? 2a, है ना। तो देखो 2 3 जा 6। तो अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को लिख सकता हूँ 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें थोड़ा सा आपको रिवर्स करके चलना है कि फॉर्मूले एक्सपेंड करके दिया हुआ है, उसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। अगला देखिए, आगे कहता है बच्चे, इसमें क्वेश्चन है 5th पार्ट। 5th पार्ट है बच्चे 27p की क्यूब माइनस अपॉन 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब 1/6 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था? इसमें हमारे पास फॉर्मूला था a का स्क्वायर और b का a की क्यूब माइनस b की क्यूब। फॉर्मूला है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। अब माइनस है तो इसमें देखो ये दोनों टर्म माइनस के आ रहे हैं और ये दोनों टर्म भी माइनस का आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर। a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 3p का स्क्वायर और b की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? भाई 6। 3b का स्क्वायर, b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1/6 का स्क्वायर इंटू a की जगह क्या पुट करूंगा? 3b। इन सबको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा ऊपर वाला। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं इसको 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, 9th क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट है। 9th के दोनों पार्ट, 10th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 11th 12th इंपॉर्टेंट है। चलिए 9th देखते हैं। 9th क्या कहता है? 9th कहता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। कहता है इसको वेरीफाई करना फ्रॉम RHS। RHS इधर x प्लस वाई और देखिए इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो और प्लस का y एज इट इज और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो। क्या किया मैंने? एक बार ये बाहर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, फिर y बाहर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे? x से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? x की क्यूब, x को इससे करो एक्स स्क्वायर वाई, फिर x से इसको करो एक्स वाई स्क्वायर, वाई से इसको करो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये हो गया y की क्यूब। सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, कुछ कट रहा होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का और प्लस का ये इससे कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और ये किसके बराबर हो गया? इसके। तो हम लिख देंगे LHS is equal to RHS, hence proof, hence proof। चला देखिए सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट है बच्चे एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लिखेंगे आर एच एस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो एक्स बाहर लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का वाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब क्या करेंगे बच्चे, इस एक्सेस को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स की क्यूब, इस एक्स को इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और इस एक्स को वापस इससे करेंगे तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई। बाहर माइनस है, ध्यान देना है क्योंकि साइन में फर्क पड़ेगा। वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे वाई एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से करेंगे वाई की क्यूब, वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो जो कट रहा है वो काट, ये कट रहा है देखो, उसमें कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अगला देखिए 10th क्वेश्चन। 10th में आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। तो इसको लिख सकते हो 3 वाई की क्यूब, ये 5 जेड की क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फॉर्मूला बचे 3y प्लस 5z, ए का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5z का स्क्वायर प्लस ए और बी। बच्चे प्लस है तो सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस ए बी होता है, ये माइनस होगा, और ए बी की जगह, ए की जगह 3y और बी की जगह 5z। ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 5 3 15yz। ये आपके पास सॉल्व हो के आ गया। इसमें बच्चे माइनस सेकंड वाले में क्या लगेगा, माइनस 10th का सेकंड पार्ट में 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। अब आपको ये देखना है 343 किसका क्यूब होता है, 3 से काटिए, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटिए, हाँ 7 से कटेगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 फिर 7 फिर 7। तो आप उसको लिख सकते हो 8 कह रहा हूँ 4, क्योंकि 64 किसका होता है, करके देखिए 4 से काट, 4 से 4 वन जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 जा 16, 4 फिर 4 का 1। तो इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। तो फॉर्मूला हो गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको क्या लिखना है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, पुट कर लेना आसानी से हो जाएगा सॉल्व। 12th पहले देखेंगे उसके बाद, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12th, ध्यान देना 12th कैसे करेंगे। 12th करने के लिए आपको दिया हुआ है क्या, x की क्यूब
प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत आ रहा है ये। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम RHS। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो तीनों में ना यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तीनों में लगेगा, तो ध्यान देना कैसे लगेगा। यहां लगेगा x, ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, ये वाला ये एज इट इज है, शुरू होता है अब यहां से कहानी। ये हो गया a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह x में, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस z का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2xz। अब हम सॉल्व करेंगे 1/2। अब इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, x को रूट ब्रैकेट के बाहर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर यहाँ भी y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर ये z है और z है, 2z स्क्वायर, 2xy 2yz और 2xz है ना। इस x को मत लिखोगे, ये आया सॉल्व कर इनटू ये जो एक्स वाई जेड था ये वाला, वो तो रहेगा ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या करना, सब में से 2 कॉमन निकाल, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 मैं कॉमन निकालता जा रहा हूँ। ये 2 कॉमन आ गया, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, और ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, इस 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखेंगे, एक बार ये x बाहर और ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर प्लस का y एज इट इज, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर प्लस का z, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। करना क्या है, इस एक्सेस को मल्टीप्लाई करो, एक्स की क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, फिर एक्स को इससे करेंगे माइनस जेड एक्स प्लस वाई से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, फिर माइनस इससे इसको करो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब करना क्या है, आपको सबका सब कटेगा, अब आपको ढूंढ के काटना है। ध्यान देना, एक्स वाई स्क्वायर, अब ढूंढो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स
वाई, एक्स और वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वो लोग कहाँ है, एक्स और वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लो, एक्स की क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को ऐसे करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब प्लस में वाई जेड स्क्वायर, है ना, वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई जेड, उसके बाद माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये नहीं लिखा हमने, माइनस का वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड, ये भी है, ये भी एक रह गया था, फिर जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, प्लस में है, फिर जेड की क्यूब, फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड को किया तो जेड स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर एक्स, अब कट जाएगा ना, अब आप देखो सब कटेगा, ये ये कटेगा, ये कटेगा, ये सब बच क्या जाएगा आपका, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस ये एक्स वाई जेड, इसका एक एक्स वाई जेड और एक ये एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 3xy जेड। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड ना, ये अब आपके पास सॉल्व होके आंसर आ गया, लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए अगला देखते हैं, अगला करने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल एक करते हैं हम, देखिए एग्जाम्पल नंबर 20, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है बच्चे 8x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस 27z की क्यूब माइनस 18xyz, एक इसका फैक्टर बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है, जब आपको ऐसा दिया हो तो इसको आप लिख सकते हो 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस में 3z की क्यूब माइनस, फॉर्मूला होता है 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2x इंटू वाई की जगह सिंपल वाई, इसकी जगह 3, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इधर का मुझे गिवन है, ये वाला ये गिवन है, मुझे ये निकालना है, तो ए की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, बी की जगह ये पुट कर दूंगा, सी की जगह ये, तो ए की जगह 2x y प्लस 3z ब्रैकेट 1, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 2x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू 3z माइनस सी ए 3z इंटू 2x, ये अब आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, यहां तक ये सेम क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कौन सा नंबर, ये 11th, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 20 की तरह है। अब आप क्या करना है इसमें, देखो क्या दिया है 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x की क्यूब
प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 × 3 x × y × जेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसमें अब ए आपको ये पुट करना है, बी आपको ये पुट करना है, सी आपको ये पुट करना है, तो ए बी सी आ जाएगा आपके पास। तो हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ये एक एग्जांपल है बुक। ये ना, नहीं पुराने बुक में था, फट गया शायद। चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो दे रखा है, आपको गिवन है, प्रूफ क्या करना है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। फॉर्मूला क्या होता है चीज का, फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको ये देखना, फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या था फॉर्मूला, ये देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये था फॉर्मूला। अब उसने दिया क्या है, x प्लस वाई जेड जीरो, हम पुट कर देंगे 1/2 इंटू जीरो, ये पूरा जीरो पुट कर, जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो मल्टीप्लाई होके, जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा जीरो, और ये आ जाएगा आपके पास x की क्यूब y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये आंसर आपके पास प्रूफ हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन और उसके सारे केस स्टडीज कि पेपर में किस तरह से केस स्टडी आएगा। तो ध्यान रखना, अगली बार जब मैं लाइव आऊँ तो जरूर देखना, उसमें केस स्टडी होगी, केस स्टडी आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है।